हेलो दोस्तों, आई एम आकांक्षा सारस्वत और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैंने एक सोशियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जो कि सिमिलरली यूपीपीएससी यानी कि यूपीबीसीएस एग्ज़ाम के लिए, हायर एजुकेशन एग्ज़ाम्स यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, नेट, जीआरएफ, जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, साथ ही साथ जो बीए और एमए के लिए भी उतना ही यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलें आज हम सीखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। जैसे कि मैं करती हूँ आगे, जैसे मैं पहले भी कर चुकी हूँ, दुर्कीम है, वेबर है, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं एग्ज़ाम्स के लिहाज से, तो मैं उनको कवर कराती हूँ। वैसे ही मैं आज कार्ल मार्क्स का इस वीडियो में संक्षिप्त परिचय सिखा रही हूँ, जिससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो मेरा तरीका पढ़ाने का है वो सिंपल यह है कि मैं एक विचारक या कोई भी टॉपिक लेती हूँ, उससे संबंधित सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करती हूँ उनके बारे में, जो एक डिटेल जानकारी होती है उस विचारक के बारे में, और उसके बाद में हम उनसे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको सीखते हैं। और अवधारणाओं के पश्चात, सीखने के पश्चात 4-5 वीडियोस में कवर हो जाती हैं, उसके बाद मैं उनसे संबंधित कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देती हूँ जो एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम्स में आ चुके होते हैं। और मैंने जो इस बार चुना है यूपीपीसीएस को भी, कि मैं साथ साथ यूपीपीसीएस को भी सिखाऊं, इसके संबंधित टर्म्स को सिखाऊं, तो उसके लिए भी मैं इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी जिनके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से कि क्या है कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय। तो कार्ल मार्क्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछली वाली स्लाइड में देखा कि इनका जन्म, देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में कि 1818 टू 1883 तक इनका जो जीवन काल रहा ये रहा। इसके बाद इनका जो विचारधारा यहाँ से स्पष्ट आपको धीरे धीरे होती जाएगी कि ये क्या क्या इन्होंने कार्य किए और कैसे कैसे किए। तो इनको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का प्रणेता कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि मैं आगे बताऊंगी कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर लीग की स्थापना की, और ये एक जर्मन विचारक है। और इसके अलावा देखिए, इन्होंने जो इनको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का प्रणेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कहा, इनके ही कुछ शब्द हैं कि सभी मजदूर एक हो जाओ, अब तुम्हारे पास खोने के लिए इन बेड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। देखो वाकई में ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। इन्होंने समग्र अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों को एक किया और एक ऐसे समाज की स्थापना करने पर बल दिया जो कि साम्यवाद होगा, जो कि जिसमें कोई वर्ग नहीं होता। साम्यवाद एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी अवस्था है जिसमें कोई वर्ग नहीं होता। हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे, बस अभी समझिए कि इनको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का प्रणेता कहा जाता है। ये टर्म आ जाता है एग्जाम में। फिर आता है, इनको क्या कहा जाता है? ही इज़ अ फादर ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि इनको साम्यवाद का पिता कहा जाता है। साम्यवाद को भी हम सीखेंगे कि साम्यवाद कौन सी अवस्था है। जैसे कि अवस्थाएं ये बताएंगे कौन कौन से वर्ग हैं समाज में, और लास्ट में कौन सी अवस्था के लिए बात करते हैं। जो अंतिम अवस्था के लिए बात कर रहे हैं वो साम्यवादी अवस्था होगी। वे चाहते हैं कि समाज में साम्यवाद आए, बाकी समग्र वर्ग खत्म हो जाए, तो इनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है। अब आते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका देखिए जन्म 1818, जैसे हमने पहले बता दिया, 1818 टू 1883, ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। तो 1818 में इनका जन्म हुआ, जर्मनी में हुआ। जर्मनी यूरोप में है, हम सभी जानते हैं। ओके, तो इनका जो धीरे धीरे इनका एजुकेशन हुआ, मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तथ्य हैं वही लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। सारे मैंने डिटेल्स नहीं दे रही हूँ मैं, सारी बहुत ईजीली आप इसको सीख सकते हैं। बर्लिन विश्वविद्यालय, बर्लिन जर्मनी, बर्लिन विश्वविद्यालय में हीगल के संपर्क में आए। हीगल बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक रहे, इनके बारे में भी आगे हम सीखेंगे। हीगल के संपर्क में आए और प्रभावित हुए। हीगल इनसे ऊपर है, इनसे बड़े हैं मतलब। तो इनका जो हीगल का विचारधारा थी कि आदर्शवादी भौतिकवाद की विचारधारा थी, इस विचारधारा को इन्होंने पलट के ऐतिहासिक भौतिकवाद कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं आगे आपको सिखाने वाली हूँ कि क्या क्या विचारधारा हीगल की थी और उन्होंने क्या परिवर्तन किया। बस अभी ये जानना है कि हीगल जो मार्क्स है हमारे, उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में हीगल के संपर्क में आए थे। ओके, फिर 1841 में क्रम से ही लिया है, देखिए,
जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट, इन्होंने डॉक्टरेट किया कहाँ से? जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट, यानी डॉक्टरेट का मतलब पीएचडी की, इन्होंने थीसिस लिखी। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने 1842 में रायनी समाचार पत्र का संपादन किया। चूँकि यह रायनी समाचार पत्र बहुत ही साम्यवाद से संबंधित था, यानी कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है साम्यवाद में जिसमें कोई वर्ग नहीं है। वो ऐसा संभव ही नहीं है कि आप सारे वर्ग को ख़त्म कर दो। वो कैसे संभव है कि आप बहुत बड़ी क्रांति करो? तो ये क्रांतिकारी जनवादी पत्र था, इसीलिए सरकार ने इसको बंद करा दिया, इसको बैन करा दिया। तो इस वजह से ये रायनी, सबसे पहला इनका पत्र कौन सा था? रायनी समाचार पत्र, कार्ल मार्क्स का, बट इसे बंद करा दिया गया। ओके, तो बाद में क्या, इसके बाद पढ़ते हैं। मार्क्स सभी यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। यूरोपीय भाषा अंग्रेज़ी हैं, फ्रांसीसी, जर्मन और भी बहुत सारी भाषाएं। वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे ये कार्ल मार्क्स। हालांकि इनको जीवन में काफ़ी सारे फाइनेंशियल समस्याओं से घिरे रहे। बाद में इनका समर्थन, इनका सहयोग करने के लिए ये एंजल्स आए। कहा जाता है कि एंजल्स न आते तो इनका जो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, इतने बड़े जो विचारक हैं, इतने बड़े फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है इनको, ये कार्य न कर पाते अगर इनको फाइनेंशियल समस्याओं में घिरे रहते। तो इनको सपोर्ट दिया क्योंकि ये धनवान, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे एंजल्स। इनको धनवान थे काफ़ी और बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। इनके साथ में इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी जिसके बारे में बताने जा रही हूँ आगे। तो ठीक है, इस फ्रेडरिक एंजल्स के संपर्क में आए। इसके बाद आता है कि उसके साथ मिलकर 1847 में एक साम्यवादी लीग स्थापित की। ये महत्वपूर्ण है कि कौन सी लीग? साम्यवादी लीग की स्थापना की 1847 में। ओके, सारी डेट्स याद नहीं करनी, मैं बस क्रम से आप सीख लो इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ आपको सिर्फ कि डॉक्टर की उपाधि कहाँ से ली? जेना विश्वविद्यालय से ली। कौन सा पत्र लिखा? ये रायनी समाचार पत्र। इसके अलावा किसके संपर्क में, किसके साथ इन्होंने कई रचनाएं लिखी? वो फ्रेडरिक एंजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये साम्यवादी लीग की जो स्थापना की, इसके बारे में कि कब की? ये 1847 में। क्योंकि इन्होंने जो 1848 में क्या लिखा था? एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, यानी कि घोषणा पत्र। साम्यवादी नियमों का वक्तव्य था एक प्रकार से। इसको इन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर लिखा था। साम्यवादी नियमों का वक्तव्य तैयार किया था 1848 में। फिर 1864 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय की स्थापना की। सभी मजदूरों को एक करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय स्थापित किया। इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहा जाता है। लंदन में स्थापित था क्योंकि इससे पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं स्थापित किया गया था। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसे प्रयत्न किया था कि सभी श्रमिक वर्ग को एक करने के लिए, उनको अधिकारों को दिलाने के लिए इन्होंने कोशिश की। 1883 में इनकी डेथ हो गई। बस जैसे कि हम वो तो याद ही कर चुके, 1818 to 1883। इसके अलावा इनकी जो रायनी समाचार पत्र याद रखना है आपको। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके साथ लिखी, ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं। इनकी रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम्स में मोस्टली आती हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो यह है इनकी फर्स्ट है होली फैमिली, द होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मतलब जैसे कि हीगल के बारे में मैंने बात की, उनकी जो रचना थी उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। उसको इन्होंने उल्टा कर दिया। इसको मैं आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल ही स्पष्ट करने जा रही हूँ कि क्या था पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्या है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो जो हीगल की रचना थी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, इसको इन्होंने पलट दिया। इन्होंने इसको हिंदी में कहेंगे हम दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, और उनका था दरिद्रता का दर्शन शास्त्र उनकी थी, हीगल की। तो इसको उलट दिया इन्होंने। आदर्शवाद की जगह पर इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद ला दिया। ठीक है, तो इसको स्पष्ट करेंगे, नॉट टू वरी। अब इनकी रचनाएं देखते हैं बस। होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम्स में आती हैं। दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स और एंजल्स ने लिखी। साथ में यहाँ भी देखिए मार्क्स और एंजल्स, यहाँ नोट कर लीजिएगा, मार्क्स एंड एंजल्स दोनों ने यहाँ पे लिखी।
ओके, तो इसके बाद में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में जो जो अवधारणाएँ हम स्पष्ट करने जाएंगे उसके बारे में बता रही हूँ। इनकी कुछ प्रमुख अवधारणाएँ हैं और इसके अलावा जो भी होंगी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए, इनकी एक अवधारणा है ऐतिहासिक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इन्होंने इतिहास की व्याख्या को भौतिकवादी आधार पर प्रस्तुत किया है और यह भौतिकवाद में द्वंद्व यानी कि दो चीज़ों में आपस में संघर्ष होता है और समाज में विकास होता है। एक ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण विचार है वो अर्थ पर आधारित है, यानी कि धन यानी आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। समग्र सामाजिक परिवर्तनों का आधारित यह जो विचारक हैं कार्ल मार्क्स आर्थिक मानते हैं, भौतिकवादी मानते हैं, किसी प्रकार का कोई बौद्धिक या कोई किसी भी आदर्शवादी विचार को नहीं मानते हैं। इसको हम स्पष्ट सीखेंगे। ओके, तो वर्ग संघर्ष, इसके बाद आएगा वर्ग संघर्ष, जिसको इन्होंने दास कैपिटल में स्पष्ट किया है। ठीक है, वर्ग संघर्ष, इसको मैं जब सिखाऊंगी आपको तो मैं इसको स्पष्ट कर दूंगी। ओके, तो और इसके अलावा जो भी इनकी अवधारणा है जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, तो उसको आप सीखिए। अंत तक मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए।